नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम स्मास। ये जो स्कीम है जी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की है। जी इस जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीम है। तो इसमें ये जो है जो सुपरवाइज़र्स का सिलेबस है, जो सुपरवाइज़र्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनका जो सिलेबस है, तो उसमें जो स्पेशलाइजेशन वाला टॉपिक है उसमें एक एस्पेक्ट है स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम। तो सबसे पहले प्रश्न अराइज होता है, सबसे जो पहला प्रश्न है वो ये है कि ये जो स्कीम थी ये जम्मू कश्मीर में कब लॉन्च हुई थी। 2 दिसंबर 2015 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। कब लॉन्च हुई थी? 2 दिसंबर 2015 में। और इसको रीस्ट्रक्चर कब किया था? इसको रीस्ट्रक्चर किया था 1 अप्रैल 2022 को रीस्ट्रक्चर किया था। तो अब ये किसके लिए है? ये बच्चियों के लिए स्कीम है। जब किसी गरीब बच्ची की शादी होती है तो उसको सरकार की तरफ से 50,000 दिया जाता है। तो 50,000 का जहाँ ये मतलब है कि जो 25,000 ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है और 5 ग्राम सोने का जितनी जो कॉस्ट है वो दी जाती है। तो आजकल तकरीबन 5 ग्राम सोने की कास्ट 25,000 है, तो 25 + 25 तो 50,000 दिया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 25,000 दिया जाएगा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस और उसके बाद प्लस 5 ग्राम गोल्ड की जितनी कास्ट होगी वो दिया जाएगा। तो इस प्रकार टोटल 50,000 बनता है। तो कौन सी गरीब बच्चियां, अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि वो कौन सी बच्चियां हैं जिनको जो स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम के अंडर बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि क्या ये वो बच्चियां हैं जिनके हाउस होल्ड में 75,000 से कम इनकम है? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे राशन कार्ड होल्डर जिनके राशन कार्ड में PHH और AAY लिखा होगा। PHH होता है प्रायोरिटी हाउस होल्ड और AAY होता है अंत्योदय अन्न योजना। जिनके भी राशन कार्ड में PHH और AAY होगा उन्हीं की घर की जो बच्चियां होंगी वो एलिजिबल होंगी। तो इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारी सोसाइटी में चाइल्ड मैरिज होती है उसको रोका जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो गरीब फैमिलीज हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए। ये 2 ऑब्जेक्टिव को लेके ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। जहाँ पे एबोलिश चाइल्ड मैरिज बाई प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर मैरिज टू पुअर फैमिली। सिर्फ चाइल्ड मैरिज जहाँ पे है, लेकिन चाइल्ड मैरिज को एबोलिश करने के साथ साथ जो है वो है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है थोड़ा पैसे की हेल्प हो जाए जो गरीब फैमिलीज हैं, पुअर फैमिलीज हैं उनके लिए। तो उसके बाद इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज जम्मू एंड कश्मीर स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम्स फॉर पुअर गर्ल्स। तो इसमें जो पैसा होता है ये DBT का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये जो DBT का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कहने का मतलब है कि जो बेनिफिट है वो डायरेक्ट जो है वो उस लड़की के अकाउंट में पैसा चला जाता है। किसी इसका जो इसलिए गवर्नमेंट ने किया है आजकल DBT कि इससे लीकेजेस के कोई चांस नहीं रहते हैं कि कोई थर्ड पर्सन के पास पैसा नहीं जाएगा। जो बेनिफिशियरी है उसके पास 100% जो है वो पैसा चला जाता है। उसके बाद जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मैंने आपको बताई है कि एक 25,000 है और दूसरा 5 ग्राम सोने की जितनी कीमत है तो वो आजकल 25,000 चल रही है। तो 25 + 25 50,000 लमसम में पैसे मिलते हैं। दिस इज DBT अकाउंट डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट। डायरेक्ट टू जे DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो बेनिफिशियरी को जाता है। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी दी गई है वो गर्ल की एज जो है वो 18 साल जरूर होनी चाहिए। तो शायद ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में गर्ल की एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए, 19 साल होनी चाहिए, 20 साल होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए, 16 साल होने चाहिए? तो आपने याद रखना है कि एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए। जी आप नोट कर लें। उसके बाद जो मैंडेटरी फॉर गर्ल टू पास 8th एग्जाम, मतलब जो 8th क्लास एग्जाम है वो पास होना चाहिए फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। जो ये रखा है थोड़ा बीच में कूलिंग पीरियड रखा है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद जो उस गर्ल की जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो 8th पास होनी चाहिए।
बट इफ गर्ल इज स्कूल ड्रॉप आउट आर आल्सो एलिजिबल फ्रॉम 2022 टू 24। तो ये 2 सालों के लिए उनके लिए रिलैक्सेशन पीरियड दिया गया है। दैट मीन्स आज की डेट में अगर किसी ने भरना होगा तो अगर वो 8th पास नहीं भी होगी तो भी वो भर सकती है। लेकिन जो बाई एंड लार्ज रूल है गवर्नमेंट का, जो उन्होंने बोला है कि जो 1 अप्रैल 2025 से ये मैंडेटरी है कि जो 8th पास जो है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो मैंने आपको पहले ही बताया कि अंत्योदय अन्न योजना जहाँ प्रायोरिटी हाउस होल्ड PHH का जो राशन कार्ड होने चाहिए वही अप्लाई कर सकते हैं जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं। कौन से राशन कार्ड होल्डर्स? जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड PHH और AAY होने चाहिए। उसके बाद ये जो अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये फॉर्म फिलअप करना है तो जी ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन मोड पे करना है। तो पोर्टल का क्या नाम है? जन सुगम पोर्टल। कहाँ पे जो फॉर्म अपलोड करना है ऑनलाइन तो ये है जन सुगम पोर्टल। ये पूछा जा सकता है कि कौन से पोर्टल का क्या नाम है, तो पोर्टल का नाम है जन सुगम पोर्टल। तो उसके बाद एलिजिबल गर्ल कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंस एट लीस्ट 1 मंथ बिफोर द डेट ऑफ मैरिज। जी आपने याद रखना है, मतलब आपके एरिया में कोई है तो उन्हें बताना भी है, क्योंकि जो जब भी बच्ची की मैरिज है उसके एटलीस्ट 1 महीने पहले ही अप्लाई कर देना है। मतलब 30 दिन पहले। जी आपको आ सकता है मल्टीपल चॉइस में कि क्या कितने दिन पहले अप्लाई करना है, तो जी 30 दिन पहले अप्लाई करना है। मिनिमम 30 डेज का गैप होना चाहिए। अगर 29 डेज का गैप होता है तो उस केस में वो जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्यों जो जे हैं पहले 1 महीना पहले क्यों? क्योंकि जे जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं वहाँ से, जहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर DC के ऑफिस से भी जो है जे दोबारा से देखा जाता है कि क्या कोई फेक बेनिफिशियरी तो नहीं है, क्या किसी ने फेक फॉर्म तो नहीं फिलअप किया है। इसके लिए पूरी इंक्वायरी होती है। इससे वो जो कंसर्न नंबरदार है उनसे पूछा जाता है, चौकीदार से पूछा जाता है, ताकि ये पता चल सके कि जो सचमुच में ही जो बच्ची है उसकी शादी है और वो बिलोंग करती है PHH से और AAY से। ऐसा तो नहीं है, कोई फेक केस तो नहीं है। इसलिए जो वेरिफिकेशन के लिए 1 महीने की ज़रूरत होती है। इसलिए जो फॉर्म फिलअप करना है वो मिनिमम 30 डेज होनी चाहिए। अगर 30 डेज से कम हो तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 1.5 महीना आप पहले भर सकते हो, 2 महीना पहले भर सकते हो, 30 दिन 35 दिन पहले भर सकते हो, लेकिन अगर 29 दिन पहले भरेंगे तो वो जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपने याद रखने की मिनिमम एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द डेट ऑफ मैरिज याद रखनी है। उसके बाद जो है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, इसमें आपको पता है कि 18 ईयर एज होनी चाहिए, उसके लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसके बाद AAY और PHH राशन कार्ड होना चाहिए। तो आजकल राशन कार्ड का ये नहीं है कि कोई भी लिख ले, जो राशन कार्ड है उसमें जो E-रिसिप्ट मिलती है, जो तहसील सप्लाई ऑफिसर होते हैं उनके ऑफिस में जाना है, तो वहाँ से जो अपना राशन कार्ड का नंबर होता है 11 डिजिट या 10 डिजिट नंबर होता है, तो वो आपने बताना है। तो वो वहाँ से E-रिसिप्ट निकाल के देंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि जो ये फैमिली है AAY है, जो PHH है। उसके बाद बच्ची का आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो आप वो 10th भी दे सकते हैं। उसके बाद जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो 10th की मार्क्स कार्ड है वो भी दे सकते हैं। जहाँ 8th का होना चाहिए, 8th का भी चलेगा उसमें। उसके बाद मैरिज जो इनविटेशन कार्ड है वो चाहिए। उसके बाद अनमैरिड सर्टिफिकेट है वो जो किस किस के सिग्नेचर होने चाहिए, उसमें सरपंच है, BDC या DDC है उनके साइन होने चाहिए, TSW तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर के और तहसीलदार के साइन होने चाहिए। तो आज की डेट में क्योंकि जो सरपंच जो पंचायत हैं वो एबोलिश हो गई हैं, तो आज की डेट में जो DDC के साइन 1 होंगे, नंबर 2 तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर और नंबर 3 तहसीलदार के साइन होंगे, जो अनमैरिड सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद ई कार्ड ये हमने बता दिया है, जो E-रिसिप्ट है वो बता दिया है। उसके बाद अकाउंट नंबर होना चाहिए बेनिफिशियरी। जो पूछते हैं कि कई लोग पूछते हैं कि अकाउंट नंबर पेरेंट का चलेगा, पेरेंट्स का नहीं चलेगा, अकाउंट नंबर उसी बेनिफिशियरी का, उस लड़की का, उस बच्ची का होना चाहिए। उसके बाद जो डोमिसाइल है ये ज़रूरी है। उसके बाद जहाँ पे है कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, जहाँ डिप्टी कमिश्नर है, हैव द टाइम टू रिटर्न द फाइल टू द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट विद इन
14 डेज कितने, वो अगर कोई फाइल में प्रॉब्लम है, अगर फाइल पूरी नहीं फिलअप हुई है, कोई डॉक्यूमेंट रहता है, तो वो 14 दिन के अंदर अंदर जो है फाइल जे वापिस जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, डीसी है, वो वापिस भेज सकते हैं। तो ये फॉर्म जैसे ही बेनिफिशियरी भरते हैं उसके बाद चला जाता है साइट में, सोशल वेलफेयर की साइट में, जो DSW होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर होते हैं, वहाँ से वो वेरीफाई करके अप्रूव करते हैं और फाइनल जो अप्रूवल है वो DC देते हैं, डिप्टी कमिश्नर जो है वो अप्रूवल देते हैं। जब वो अप्रूवल दे देते हैं तो जैसे ही बेटी की शादी होगी उसके अराउंड, उसके 2-4 दिन पहले जब बाद में उसके अकाउंट में जो पैसे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंडर जो 50,000 रुपया है वो आ जाता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं आपने जो नोट रखनी है, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।